पंडित जी आए थे कोई, उन्होंने बताया कि बेटा बोला यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, पति पत्नी नवविवाहित जोड़ा था और वो दूल्हे दुल्हन गिर के वहाँ से मर गए थे। शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु हैं और जब वो इंसान के साथ ना रखना चाहे तो वो ढूंढेगा दूसरी चीजें, जैसे कि एंटिटीज। हाँ, कई देवी देवता होते हैं जिनके पास लगती है, आपने देखा हो ना, दारू की बोतल चढ़ती है, सिगरेट चढ़ती है, बीड़ी चढ़ती है, मुर्गा चढ़ता है यार, बिल्कुल। कई बार बात करते करते उसकी आंखों का कलर चेंज होना, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाने, हंसते हंसते एकदम से रोने की शक्ल बना देनी, बाल खोल के एकदम ही ऐसे पागलों की तरह। भाई वो ना उसके हाथ ना ऐसे हुए थे नितिश, ऐसे, मतलब मैं बता नहीं सकता तेरे को, पूरे ऐसे, मतलब उल्टे यार, उल्टे, मतलब वो आदमी मोड़ नहीं सकता नॉर्मली ऐसा अपना हाथ। मुंह खुला, लार टपक रही है मुंह से, लार टपक रही है, टपक रही है, टपक रही है, टपक रही है। थोड़े टाइम बाद काली लार आनी शुरू हुई। कपड़े का टुकड़ा काट के ले गई थी और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ले गई थी और उसके बाल का कतरा ले गई थी। ब्लैक मैजिक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है 8th क्लास की बात। तो हमारे जितने भी क्लासमेट है वो रहते थे सारे हॉस्टल में। गुजरा स्कूल में पढ़ते थे हम, शशांक स्कूल में। पिताजी ने बोला कि अब मनाली में थोड़ा पढ़ाई का उस टाइम पे स्टैंडर्ड थोड़ा अजीब हो गया था, क्योंकि वहाँ पे अच्छे स्कूल मतलब बहुत कम थे और जो थे तो वो काफ़ी दूर थे, या किसी की स्कूल बस नहीं, या किसी की टाइमिंग अलग थी। तो पिताजी ने बोल दिया कि बोला एक काम करो, बोला 8वीं के बोर्ड के पेपर है, ज़्यादा दूर क्यों जाना, ट्रैवल में टाइम वेस्ट होता है, तो तुम यहीं पे। तो मैंने 7वीं में वो स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो मैं पिताजी को पहले बोलते थे कि 7वीं में यहीं पे हो जाते ट्रांसफ़र, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी वो भी जो फिजिकल कराटे वगैरह क्लासेस होती थी शाम को, मनाली से आने के बाद वहीं जाना पड़ता था। तो एक आध साल वहाँ पे ट्यूशन पढ़ी और अगले साल 7th में जैसे ही हुआ तो पिताजी ने बोल दिया कि तू ट्यूशन पढ़ने वहाँ जाता है, इसका मतलब वहाँ के टीचर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, तभी तो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं हम अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। तो पिताजी ने हमको भेज दिया, मेरे को और मेरे छोटे भाई को। तो छोटे भाई की हो गई सर्दियों की छुट्टियाँ स्टार्ट, और हम कितने, मैं, चंदन, एक मित्र है हमारे गांव से ही जो वहीं पढ़ते थे, और एक लड़की, क्या नाम है उसका, मेरी पड़ोसन तारा, काफ़ी लोग। हम पहले तो हमने अप डाउन किया, छनाले से जगत सुख से गुजरा तक, कितना 1 किलोमीटर था। तो फिर क्या होता था ना कि मम्मा ने एक अपने अंकल है, हरी अंकल, उनकी ड्यूटी लगाई होती थी बच्चों को लाने ले जाने के लिए। गांव वालों ने जितने भी हम बच्चे थे, मतलब नज़दीक वाले, तो भाई रात हो जानी इनको। बच्चे उस टाइम पे हॉस्टल में होते थे। हम लोगों ने फिर हॉस्टल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए क्या किया कि हमने स्कूल में ही रहना शुरू कर दिया, और रात को हम सिर्फ सोने आते थे घर। सुबह भी जल्दी चले जाना, खाना वगैरह सब कुछ खा के, और लंच वगैरह हमारा वहीं होता था स्कूल में ही, कैंटीन वैंटीन में, और रात को डिनर के टाइम पे हम पहुंच जाते थे घर। तो एक दिन क्या हुआ, अंकल नहीं आए, स्लो फंस गए किसी चीज़ में। तो हमने भी बोला यार 4-5 है लड़के, हम लड़कियां सारी हॉस्टल में हो गई थी। मैं कहा अब टेंशन नहीं है, अब लड़के तो है। 8वीं का बच्चे का दिमाग फिर उस टाइम का हमारा था थोड़ा एक ऐसा कि मतलब डरना नहीं है, चलते थे उस हिसाब से। और डर लगता था सबसे ज़्यादा उसी पत्थर के पास क्योंकि वहाँ पे पत्थर से मारते थे यार, ऊपर जंगल से चलते हुए। कई बार अंकल भी होना साथ में, तो पत्थर से मारनी ऊपर से। हम इग्नोर करते थे उस चीज़ को कि यार ऐसे ही डराते हैं कोई, या कोई बैठा होगा, कोई दारू दूरू पीने ऊपर जंगल में, तो हम उस चीज़ को वैसे ही इग्नोर करते थे। और अब तो उस एरिया में चंदन का घर है वहीं पे, ठीक है, खुद तो अब वो रहते नहीं वहाँ पे, वो तो जॉब करते हैं, बहुत दूर है। उनके मम्मा और उनके छोटे भाई रहते हैं वहाँ पे। तो आ रहे हम वापस, 4-5 लड़के हम लोग गांव के ही, उनका घर भी गांव में ही नीचे ही था। तो वहाँ पहुँच गए भाई। अब डरना तो वाजिब सी बात है कि डरेगा ही डरेगा आदमी। पहुँच गए, और भाई नीतीश जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, उस पत्थर में लाइटें चमकनी शुरू हो गई रात के समय। हाँ, मेरे से पहले नहीं दिखी, चंदन से दिखी सबसे पहले। कि बोला भाई, बोला राजा, बोला इसमें लाइट दिखी, बोला मेरे को, बोला ऐसी, बोला इधर उधर झूलती हुई। बोले अल्लाह, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा तू? एक तो ऐसे ही भाई डर लग रहा है, ऊपर से टूट रहा है। पहले मैंने सोचा कि डरा रहा है ये, तो बाद में आगे जैसे गए तो भाई सच में दिखे मेरे से भी। आपको भी दिखी? हाँ, दिखी थोड़ी सी। फिर मैं तो बोला, मैं बोला नहीं कुछ नहीं है, मैं कह रहने दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। मैं कहा ऐसे ही वहम होगा मन का। एक तो डर से फिर एलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो नहीं है वो चीज़ भी इमेजिनेशन की वजह से हमारे को दिखनी स्टार्ट हो जाती है। नहीं कुछ तो चक्कर है भाई ये। फिर घर गया, फिर घर वालों को बताया कि मैं क्या डराया हमारे को ऐसा वहाँ पे। तो फिर घर वालों ने बोला कि कुछ नहीं होता बेटा, बोला डरना नहीं, ऐसे ही होता। बोला कई बारी, बोला ना
कई एंटिटीज़ होती है, बोला जंगल में, तो वो अपना दर्शन दे देती है, बोला कई बारी कुछ नहीं है, बोला है ना। तो हम छोटे मान गए, ठीक है। बाद में फिर बर्फ़ वगैरह पड़ गई, तो फिर एग्ज़ाम हो गए थे शायद हमारे तब को। वो स्टोरी को हो गया एक आदमी ने, जनवरी के टाइम पे देखा था, बर्फ़ वगैरह पड़ गई, मार्च टाइम पे एग्ज़ाम थे हमारे, एग्ज़ाम से फ्री हो गए। तो फिर बच्चे हम सारे गांव में नीचे अपने जितने भी हमारे गांव के लोग हैं सारे, आपको पता है उस टाइम पे सेब के पेड़ कहाँ होते थे, वही अपने रोपे होते थे खाली। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का शौक, तो बस चले जाना। फिर छुट्टियां पड़ी है, सारे बच्चे आज़ाद है। फिर नीचे हमारे एक दादाजी होते थे, वो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बताया कि फिर ये बेटा बोले एक बार यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, उन्होंने नहीं बताया, कोई आए थे वहाँ पे, यहाँ पंडित जी आए थे कोई, उन्होंने बताया कि बेटा बोले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, पति पत्नी नवविवाहित जोड़ा था, बारात की गाड़ी थी और वो दूल्हे दुल्हन गिर के वहाँ से मर गए थे। तो बोला उनका जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे कि शाह डाबना, मरने के बाद मतलब वो जो सांसें वहाँ पे रह गई होती ना जगह पे, वो इकट्ठा करके उनको मतलब जो अकस्मात मर जाए उनकी सांसें इकट्ठी करके फिर कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, नहीं तो वहाँ पे उनका भटकना शुरू हो जाता है। तो फिर हमने बोला चल आ रहा हुआ होगा कभी एक्सीडेंट, क्या नहीं। फिर बाद में एक दो आदमियों से सुना हमने कि वहाँ पे रात को औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। उसी टाइम की बात है ये, मतलब जब हमारे साथ हुआ ना, तब वहाँ पे स्टोरी ना ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई। फिर बोलते हैं कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ प्रावधान करने के लिए भेज देता है। फिर आए वहाँ पे एक बाबा जी, अच्छा, फिर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई वहाँ पे। फिर उसके बाद से सब कुछ वहाँ पे होना जो है बंद हो गया। अब तो लोग वहाँ पे खुला बैठते हैं, अब कुछ नहीं होता। आपको भी आई थी कभी आवाज़ ऐसी सामने सुनी थी आपने? नहीं, आवाज़ तो नहीं आई, बट मेरे सामने जब हम हॉस्टल में होते तो एक लड़की ने बहुत आवाज़ें मचाई थी। अच्छा। उसके ऊपर चढ़ गया था भाई बड़ा कुछ रात को। किसी आदमी को नीतीश देखा है आपने कि हो गई थी भाई, मतलब वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन है आज तक की, सब स्टोरियों में सबसे ख़तरनाक बोलूँगा मैं उसको, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उस लड़की का नाम लूँगा, मैं ना उस जगह का नाम लूँगा जहाँ मैंने वो चीज़ देखी, क्योंकि एक शायद वो लड़की आज की डेट में मैरिड भी हो सकती है, राइट, ठीक है, उसकी एक अच्छी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, प्राइवेसी का खंडन क्यों करना, प्राइवेसी उसकी हम लड़की की नहीं करेंगे। क्या होता है नीतीश, जो ये बोला गया है हमारे कुंडली में ग्रह नक्षत्रों में, जब आपकी इनकी दिशा सही नहीं होती, ये जब बिगड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कईयों को बोलते हैं कि भाई आपका राशि स्वामी जो है बृहस्पति है, ठीक है, अगर आप उस राशि स्वामी के होने के बावजूद अगर आप मांस मदिरा में रहोगे, ठीक है, तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो है देवों के गुरु। और वही बात आ जाती है शुक्र की, शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र का काम बहुत फास्ट होता है, शुक्र जिसका अच्छा होगा वो राजा है, वो राजा है, उसके पास नेम फेम सब कुछ होगा उसके पास। शुक्र जिसका मतलब कुंडली में अच्छा है, तो शुक्र के लिए आप सफ़ेद चीज़ें रखो, ठीक है, गुरु के लिए आप पीली चीज़ें लगती हैं, जो कर्मिष्ठ ब्राह्मण रहेगा। हमारी स्टोरी थोड़ी सी बची थी, हाँ, पॉजेसिव हो जाती थी लड़की। हाँ, तो वही बात मैं घुमा के ला रहा था इस चीज़ के ऊपर कि जब आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं होंगे तो ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हावी होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उस लड़की को बचपन से ही मतलब कि दिक्कत रहती थी। सबसे पहले माँ बाप का सेपरेशन देखा उस समय पे, आज की डेट में तो नॉर्मल है यार, ठीक है, बिल्कुल, आज की डेट में नॉर्मल है, उस समय पे माँ बाप का सेपरेशन देखा बचपन में, डेथ्स देखी, तो वो ना एक मेंटली उसके ऊपर जो है ना प्रेशर पड़ना जो है स्टार्ट हो गया, वो प्रेशर में ही रही। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने अपने अकेलेपन को अपना जो है एक दायरा बना दिया। अच्छा। हम लोग अगर उससे बात करने जाते थे ना तो वो ना पीछे मुड़ के बैठ जाती थी ऐसे, उसको लगता था कि सब बेकार है। इतना मतलब अकेला डिप्रेशन, वो मतलब दैट वाज द स्टेज ऑफ कि मतलब वो अगर 1-2 महीने या हफ्ते अगर उसके घर वाले उसके ऊपर ध्यान नहीं देते ना, तो मतलब वो डिप्रेशन में जाके कुछ भी कर सकती थी अपने साथ। तो फिर क्या होता ना नीतीश, जब आदमी इतना अकेला हो जाता है ना तब ढूंढता वो साथी, और जब वो इंसान के साथ ना रखना चाहे तो वो ढूंढेगा दूसरी चीज़ें, जैसे कि एंटिटीज। क्या बात कर रहे हो? उसके साथ उसने बातें करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है,
और वो करती थी अकेले में बात, कई बारी ना साइड में बैठना उसने अकेले में बात करनी, और कैसी है तू, ठीक है। हम बोलते थे यार क्या, हम तो बच्चे थे ना यार उस टाइम पे, हमको क्या पता कि इसको ऐसा हुआ है। और फिर बाद में जब मैंने ये साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों को कनेक्ट किया अपने ये ग्रह नक्षत्र, जो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बचपन में मेंटली आपके ऊपर प्रेशर पड़ा होता है, उसको बचपन में किसी ने अटेंशन नहीं दिया। जब वो बड़ी होगी तो उसको हम अगर अटेंशन देते तो वो हमसे दूर भागती थी, और उसके जो साथी बन गए थे वो थे नहीं, वो इंसान रूप में थे नहीं, वो कुछ और ही चीज़ें, वो कुछ और थे। वो सपनों में नींद में बातें करती थी, वो अजीबोगरीब। ठीक है, उसके घर वालों ने बोला कि बोले ये कुछ हो गया। हालांकि हमारे जो साइंस के नहीं संस्कृत के टीचर थे, ये है अलग जगह की बात, ठीक है, जो संस्कृत के टीचर थे उनको था थोड़ा पूरा ज्ञान, तो उन्होंने बोला यार देवी देवता के पास ले जाओ इसको, तो ठीक करो। अब देवी देवता के पास ले गए, देवी देवता ने बोल दिया, बोला हाथ से मामला जो है थोड़ा बाहर चला गया है। घर वालों को डांटा बहुत ज़्यादा, बोला तुमने ध्यान नहीं दिया, बोला इसके ऊपर, बोला भाई, बोला तुमने रखा, बोला मेरी इस लड़की को अकेले ही दूंगा, बोला मैं ठीक है करके, बट बोला तुम्हारी भी अति करानी, बोला मैंने भगत है कि तुम लोग भी नहीं बच पाओगे इस चीज़ से। फिर जैसे ही वह बोला ना, और पता क्या होता नीतीश, जब ऐसे इंसान को अगर सामने से देवी देवता अगर कुछ बोल देना, और उसको जब अटेंशन मिलना शुरू हो जाए ना पूरी फैमिली से, तब वो कई बार ड्रामे भी करता है पोजेस्ड होने का। ये एक फैक्ट है, देखना। राइट। जिस आदमी को अटेंशन नहीं मिलता ना, वो अटेंशन पाने के लिए पोजेस्ड होने का ड्रामा करता है। मैंने देखा है कई बार कीर्तनों में, आई जस्ट हेट दैट काइंड ऑफ पीपल, कि मतलब कीर्तन होगा, उनके पास यार खड़े खड़े कईयों के पास ऐसे ही आ जाता है कि मतलब देवता आ गया, देवता आ गया, ही आ गया, वो आ गया। कई आदमी शराब पी होती है, दुनिया भर की कीर्तन में बैठे हो शराब पी के, उनके पास आ रहा है यार ये इतनी प्योर चीज़ें तुम्हारे पास शराब पी के आएंगी, 2 थप्पड़ साड़ोगे सीधे ही। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, नहीं आ सकता है यार, नहीं आ सकता। आप किसी जगह पे बैठ के इतनी प्योर चीज़ कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप मदिरा के इन्फ्लुएंस में हो, शराब के इन्फ्लुएंस में, आपके पास कैसे आ गया देवता? कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई दैवीय शक्ति है? ये ड्रामे हैं ये सारे के सारे। हाँ, कई देवी देवता होते हैं जिनके पास लगती है, आपने देखा हो ना, दारू की बोतल चढ़ती है, सिगरेट चढ़ती है, बीड़ी चढ़ती है, मुर्गा चढ़ता है यार, बिल्कुल ठीक है, और वो इच्छा भी पूरी करके देते हैं। वो कुछ श्रेणियाँ अलग हैं, ठीक है। तो जब ऐसे इंसान को अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है तो कई बार ड्रामे भी करता है। उसने कई बार ड्रामे भी लाए करने, बट थी तो बेचारी सच्ची, बचपन से अटेंशन नहीं मिला हो तो वो तो करेगी ही करेगी। तो आई जी, अब रहते तो हम सारे उस टाइम पे मतलब कि हॉस्टल में ही थे। खैर चलो, जगह मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, जब हम दीक्षा में थे काफ़ी दूर बेंगलोर वाली तरफ, तो वहाँ की कहानी है। अच्छा। तो है तो मतलब यहीं से अपने एरिया से। तो जब रहना एक ही जगह पे, डॉर्मेट्री हमारी लड़कों की इस तरफ, लड़कियों की उस तरफ, तो सुबह 4 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना यही सब कुछ, नहा धो के रेडी होके चला जाना अपना मेडिटेशन योगा स्टेट में। फिर उसके बाद मेडिटेटिव स्टेट में होते थे हम। 6 बजे तक योगा किया और 7 बजे तक, 7:30 बजे तक मेडिटेटिव स्टेट में। उसके बाद अपना सारा फ्रेश होके किचन में आएंगे, सब मिल के खाना वगैरह बनाते थे। तो उस दिन भी वही दिनचर्या वही थी चली हुई। मैं भी 15वां या 20वां दिन था, हमारे को पता था इसको होता है ऐसा। वो 2रा या 3रा साल था मेरा जब बेंगलोर के चक्कर लगे थे मेरे। तो बैठे हुए वहाँ पे, हाँ 3रे साल की बात है ये, 2nd लास्ट ईयर की बात है ये। तो हमारे लिए तो नॉर्मल था ना, उसको होता रहता था वैसा, हम संभालते थे। अभिमंत्रित पानी पिलाना गुरुजी ने उसको, तो हो जाती थी, वो ठीक हो जाती थी। उस दिन पता नहीं क्या हो गया उसको, किचन में उसने पूरे किचन में, और हमारा चला मौन व्रत का समय उस टाइम पे। मतलब हमारा था कम से कम 12 दिन या 14 दिन का मौन व्रत का समय था। साधना का कोई स्टेप होता है? हाँ, साधना का स्टेप रहता है ये। तो 14 दिन का मौन व्रत था, हमने किसी से कोई बात नहीं करनी है। वो भाई उसने किचन में चिखे हमारे जो। अब मौन व्रत का नियम क्या होता है कि हम सोचते हैं ना कि मौन व्रत, हाँ भाई इशारे भी नहीं भाई, क्या बात है, नहीं, आपने अपने में रहना है, अपने आप को झेलना है, आपने अपने आप से लड़ना है। जब आप अपने आप से जीतोगे तब आप दूसरी चीज़ों से जीत पाओगे। आप इशारे में भी बात नहीं कर सकते। आप मेरे को बोलेंगे ना कि राज भाई मैं अगर मौन व्रत में हूँ, मैं आपको देख के भी अनदेखा कर दूंगा, मैं हेलो आए बाय बाय तक नहीं करूँगा। आपको अपने में रहना है। म्यूज़िक में भी कैसी होती है कि 40 दिनों तक अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बंद रहना है कमरे में, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट, ठीक है। तो वो सारी साधना, वो उस मौन व्रत की साधना का समय था। उसने पूरे किचन में चीखें मार दी भाई। अब ऑब्वियस सी बात है, मौन व्रत में थे हम, तो देखेंगे नहीं कोई भी।
तो आश्रम में जो हमारे गुरुजी थे वो आए, छोटे गुरुजी जो हमारे टीचर थे वो आए, उन्होंने पकड़ा, 2-3 वो लेके गए उसको। तो उस दिन के बाद उसने 10-15 दिनों तक कोई हरकत नहीं की, ठीक है। तो उसकी ना फिर ना वो शक्ल नहीं होती नीतीश एक इंसान की, कि मतलब ऐसे चेहरा गाल लटक जाना नीचे की ओर, ठीक है, ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना, आंखों की कलर एकदम से, कई बार बात करते करते उसकी आंखों का कलर चेंज होना, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाने, हंसते हंसते एकदम से रोने की शक्ल बना देनी, रोते रोते एकदम यहाँ से पहुँच के हंसने लग जाना, बाल खोल के एकदम ऐसे पागलों की तरह वो कंघी करनी उसमें और फटाफटी करना, और कई बार क्या धूड़ फंसी इन बालों में, ऐसा वैसा करना और बांध देने बाल। मैं परेशान हो गया उसकी हरकतें तो देख के। एंटिटी करवा रही होगी ना? हाँ, वो करारी थी उससे, और वो पता बाल वो ऐसे संवारते संवारते ना बात करती थी यार, और हम डरते थे भाई ये किससे कर रही है बात, ये तो हमारे से तो बात नहीं कर रही है, किससे कर रही है बात। और फिर जो डर असली मंजर जब आया ना भाई, कीर्तन हुआ रात का, जो क्या बोलते हैं हमारी होती थी गार्डन में, सब इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते थे शाम को डिनर करने के बाद। तो आए, सोने के लिए जा रहे सारे अपने अपने कमरों में। एक लड़की आई बाहर, मेरा नाम लिया, राज भैया राज भैया राज भैया आओ जल्दी से, क्या हो गया। तब हम भी थोड़े बुरे थे, टांगी टूंगी ऐसे ही नकली जैसे, जानते थे थोड़ा बहुत, है ना, जानते थे थोड़ा बहुत। हालांकि इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर मेरे को आता भी होएगा तो भी मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इन चीज़ों में अगर आप एक बार घुस गए तो वापसी का रास्ता कोई भी नहीं है, ठीक है। आप मदद कर सकता हूँ मैं ज़रूर, बट वापसी का रास्ता कोई नहीं। तो भैया आ गए, भैया जी उठ गए और गए पल्ली साइड रूम में। लड़कियां हुई 15-20 वो लड़कियां, वो सारी हुई इकट्ठा। वो बोले, अब सबसे बड़ा मैं ही था उनके बीच में। वो बोले भैया देखो, बोला क्या हो गया, बोले इसको इसने तो बोला अति करा दी। बोला भाई वो ना उसके हाथ ना ऐसे हुए थे नीतीश, ऐसे, मतलब मैं बता नहीं सकता तेरे को, पूरे ऐसे, मतलब उल्टे यार, उल्टे, मतलब वो आदमी मोड़ नहीं सकता नॉर्मली ऐसा अपना हाथ, मतलब पूरे ही ऊपर को। हाँ, वो जैसे बिस्तर में आई ना वो लोग, उसने कुछ नहीं किया, वो सीधे कमरे में घुसी, अपने बेड पे लेट गई, ये टांग उठा के उसने ऐसी रखी भाई, ये ऐसी जाम हो गई ना, और ये ना ऐसे हो गए उसको। फिर ये क्या होता है ना नीतीश, एक ना जब आपको कोई एंटिटी पोजेस कर लेती है ना एकदम से, सबसे पहले क्या होता है, आपको जोड़ तोड़ना पड़ता है यहाँ का, दांतों के बीच का। अच्छा। कभी भी मतलब ये चीज़ बताऊँगा मैं ऐसे, मतलब ये चीज़ एक खुली चीज़ है, काफ़ी हेल्प रहती है इस चीज़ों में। कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया, कुछ भी हो गया, बोलते हैं कि हाथ पैर मलो, चमड़े का जूता सूंघाओ, वैसे ही होता है ये कि किसी को अगर ये एंटिटी का कोई पोजेस हो गई ना जब, तो मतलब सबसे पहले अटैक करती है वो मुंह के ऊपर। अच्छा। दांत इतने खतरनाक जोर से बंद हो जाएंगे